કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? પાઠશાળા મિત્રના આજના વિડીયોમાં આપણે 8મા ધોરણમાં હિન્દીની પહેલી કાવ્ય છે તેરી હૈ ઝમીન, તેમાં આવતો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની ચર્ચા આપણે કરીએ। अभ्यास में पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, यह प्रार्थना छात्रों को टेप रिकॉर्डर या मोबाइल के जरिए सुनाए और इसका समूहगान करवाए। इसका समूहगान है वो आपकी पाठशाला में करवाया जाएगा या फिर आप अपने मोबाइल में भी सुन सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों? मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उससे कोई बचा नहीं सकता। दूसरा है, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। लोग किस हालत में हैं उसकी वे हमेशा खबर लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं और क्यों? मैं सुबह उठता हूँ तब और रात को सोने के समय ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ। यह समय ही मुझे प्रार्थना के लिए अनुकूल लगता है। उसके बाद है, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारा में और पारसी अगियारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के शब्दकोश क्रम के अनुसार लिखिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला आएगा उज्जवल और क्षमता, डॉक्टर, दूध, दृष्टि, धन, धरा, नाविक, मंदिर, मनुष्य, मित्र, योद्धा, शांति, श्रृंखला, सुख, स्वर और हृदय। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना कीजिए। आपको यहाँ पे सूरज का चित्र दिया हुआ है, उसकी मदद से आपको एक कविता बनानी है। तो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, पूरब से वह आता है, नया सवेरा लाता है, सोने जैसा चमकता है, सूरज प्यारा लगता है, अंधियारा दूर भगाता है, हम सबको रोज जगाता है। पक्षी गाते मीठे गान, सूरज है जग की मुस्कान, बिना थके वह चलता है, शाम को पश्चिम में ढलता है। सूरज से हम सीखे हैं ये बात, मेहनत करे हम दिन और रात। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5, वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। पहला है, उसमें मैंने कविता लिखी, हमने कविता लिखी, यहाँ मेरी किताब है, ये हमारी किताबें है, इसे लड्डू दे दो, इन्हें लड्डू दे दो। उसके बाद स्वाध्याय है, उसमें प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे, वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, दुनिया के लोग किस हालत में हैं उसकी वह हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। उसके बाद है, तू अपनी नजर हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, उसी की कृपा से हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं, हमारा जीवन उसी के भरोसे है, क्योंकि वही हमारा रखवाला है, इसलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नजर रखने के लिए कहते हैं। उसके बाद है तीसरा वाला प्रश्न, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं और क्यों? कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है, वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जिसका चाहे उसका ले सकता है, वह हर आफत को दूर करने में समर्थ है, इसलिए कवि ईश्वर को सबसे अधिक ताकत वाला मानता है। उसके बाद है चौथा प्रश्न, कवि खुदा से क्या कहना चाहता है? कवि खुदा से कहना चाहता है कि वह सर्वशक्तिमान है और दयालु है, हम सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं, वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोगों पर आई हुई विपत्तियों को दूर करता है। प्रश्न नंबर 2, दिए गए भाव के आधार पर काव्य पंक्तियां लिखिए। पहला है, हे ईश्वर, तेरी कृपा से मुझे शरीर और प्राण मिले हैं, चाहे जो भी हो तुम अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा रखना। उसका उत्तर है, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म ओ पाए हैं, तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। दूसरा है, हे प्रभु, ये सारा संसार तेरा है, तू बड़ा दयालु है, तू हम पर अपनी दया दृष्टि रखना। उत्तर है उसका, तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। प्रश्न नंबर 3, अपूर्ण काव्य पूर्ण कीजिए।
मेरी प्यारी प्यारी गाय घर की राज दुलारी गाय। उसका उत्तर आएगा मेरी प्यारी प्यारी गाय घर की राज दुलारी गाय। कोई भी देखे खुश हो जाए देसी न्यारी मेरी गाय। प्रश्न नंबर 4 है, यह गीत हिंदी फिल्म द बर्निंग ट्रेन से लिया गया है। तुमने इस प्रकार की और भी प्रार्थनाएं सुनी हो, ऐसी ही कोई और प्रार्थना लिखो जो कि किसी फिल्म में हो। हाँ, फिल्मों में और कई सुंदर प्रार्थनाएं हैं। ऐसी ही एक अत्यंत प्रसिद्ध प्रार्थना फिल्म अंकुश से है, जो इस प्रकार है। फिल्म का नाम है अंकुश और वो मैंने यहाँ प्रार्थना लिख के दे दी है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, वो वाली प्रार्थना है, आप लिख सकते हो। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5, इस प्रार्थना को अपनी मातृभाषा में लिखिए। तो मैंने यहाँ पे हमारी मातृभाषा में ये प्रार्थना को लिख दिया है। हे ईश्वर, અમે તારા ભક્ત છીએ। અમારા કર્મ એવા હોય કે પ્રામાણિકતાથી વર્તીએ અને બુરાઈથી દૂર રહીએ, જેથી હસતા સહતા અમારા પ્રાણ નીકળે। આ સઘન અંધકાર છવાઈ ગયો છે અને તારા મનુષ્ય ડરી રહ્યા છે, સર્વથી અજાણ બની ગયા છે અને તે મને કશુંય નજરે પડતું નથી। સુખનો સૂર્ય છુપાઈ ગયો છે, તારા પ્રકાશમાં એવી શક્તિ છે કે તું અમાસને પૂનમ બનાવી શકે છે। મનુષ્ય ખૂબ નિર્બળ છે, હજી તેનામાં લાખો ક્ષતિઓ છે, પરંતુ તું જે વિદ્યમાન છે અને ખૂબ દયાળુ છે, તારી કૃપાથી ધરતી સ્થિર છે। તે અમને સૌને જન્મ આપ્યો છે। તું અમારા સૌના દુઃખ સહન કરે છે। જ્યારે અત્યાચારનો સામનો કરવાનો હોય ત્યારે તું જ અમને સંભાળી લે છે। તેઓ બુરાઈ કરે અને અમે ભલાઈ કરીએ છીએ। અમે દરેક પગલું પ્રેમનું ભરીએ અને વેર લેવાનો ભ્રમ દૂર થાય।